आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम विषय को देखेंगे कि जब आप थक जाएंगे प्रभु स्वयं आपके पास आएंगे। और हम लोग मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 45 से आगे हम लोग देखेंगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बरबस नाव पर बैठाता है ताकि उससे पहले वो आगे बैतसदा को जाए। और यीशु मसीह स्वयं पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। परंतु यीशु मसीह जब देख रहा है कि उसके चेले नाव को खेते खेते थक गए हैं और वो देख रहा है कि हवा उनके विरुद्ध चल रही है, तब यीशु मसीह स्वयं रात के 4थे पहर उनके निकट झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। और यहाँ पर हम यीशु मसीह के एक स्वभाव को देखेंगे। यीशु मसीह देख रहे हैं कि उनके चेले क्या है, नाव को जब खे रहे हैं और हवा उनके विरुद्ध चल रही है और वो खेते खेते क्या हो गए, थक गए। यीशु मसीह उनके पास आया, लेकिन यीशु मसीह आकर के उनसे नहीं कहा कि तुरंत उनके जीवन में उनके जीवन से बातचीत नहीं किया, परंतु वो क्या किया, उनके स्वभाव से ऐसा लग रहा है कि वो आगे निकल जाना चाहता है। और यीशु मसीह का यहाँ एक स्वभाव को देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे पास आता है, हमारी जरूरतों को, हमारी तकलीफों को देख कर के आता है, लेकिन रोकना हमको होता है। हम लोग देखेंगे जब यीशु मसीह मर करके जब जी उठा और जब वो इम्माउस के मार्ग में जा रहा था और जब वो बातें करते हुए जा रहा था और वो जब गांव में पहुंचे तो यीशु मसीह के ढंग से ऐसा लग रहा था कि वो आगे निकल जाना चाहता है। तब उन्होंने उनको रोका और यीशु मसीह से कहा कि हमारे साथ रात को क्या कर, रात को यहीं ठहर जा करके। और जब वो उनके बीच में भोजन कर रहा था तब हम लोग इस बात को देखते हैं कि चेलों ने तब जाकर के यीशु मसीह को क्या क्या पहचाना। यहाँ पर यीशु मसीह देख रहा है कि उसके चेले क्या है, थक गए हैं और यीशु मसीह उनके लिए ही आया है। लेकिन यीशु मसीह का एक स्वभाव है, जब वो आया है तो उनके ढंग से ऐसा लग रहा है वो आगे निकल जाना चाहता है। और यहाँ लिखा है रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और यीशु मसीह आया तो उनके लिए था, लेकिन उनके चेले उसको पहचान नहीं पा रहे थे। आज यीशु मसीह जब हमारे जीवन में, हमारी तकलीफों में, जब हम अपने जीवन की परेशानियों को, हम कठिन समय को झेलते झेलते जब हम थक जा रहे हैं, तब यीशु मसीह हमारे पास आता है। लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं पुकारते, हम यीशु मसीह को न्योता नहीं देते, हम यीशु मसीह को नहीं पुकारते, इसीलिए यीशु मसीह हमारे पास से क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेलों ने उनको पहचाना भी नहीं था, लेकिन वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। और जब वो चिल्लाए तब यीशु मसीह ने उनको क्या किया, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं करके उनको क्या किया, अपना परिचय दिया। और यीशु मसीह चाहता है कम से कम हम परमेश्वर को क्या करें, पुकारे उन तकलीफों में। हम उनको, वो आता हमारे लिए है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को नहीं पुकारते, जब हम यीशु मसीह को नहीं चिल्लाते, तब यीशु मसीह हमारी आवाज को क्या करता है, नहीं सुनता है और वो निकल जाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह आता हमारे लिए है। ये इसीलिए इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह स्वयं चलकर हमारे पास हमारी तकलीफों में आता है। और हम लोग देखते हैं 38 वर्ष के रोगी, जो 38 वर्ष से वो क्या था, वो पड़ा हुआ था कुंड के सामने और कुंड पर उतारने वाला कोई नहीं था। और यीशु ने ये जान करके वो बहुत समय से इस दशा में है, उसके पास आया और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो चंगा करने ही उसके पास आया। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बहुत सारी बातों को, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, ऐसा नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। हम लोग सामरिया में एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो 5 पति कर चुकी, पापों में डूबी थी, और यीशु मसीह कहता मुझे सामरिया से होकर के जाना क्या है, अवश्य है। और लिखा है यूं ही वो याकूब के कुएं पर बैठा था, उसे प्यास नहीं लगी थी, वो यूं ही बैठा है करके लिखा। और यीशु मसीह का कहीं जाना यूं ही नहीं होता है, यीशु मसीह का पीछे उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है। वो हमारे जीवन के दुख, हमारी तकलीफ को जानता है। और ये स्त्री भी क्या है, प्यासी है, प्रेम को पाने के लिए प्यासी है, और वो अपने पापों में अपने जीवन को व्यतीत करे। यीशु मसीह उसके छुटकारे के लिए और उसके द्वारा सामरिया के छुटकारे के लिए वहां आया था, और यीशु मसीह उसके जीवन में काम को किया। और इसीलिए वहां लिखा यीशु का सामरिया से होकर के जाना अवश्य है। वैसे ही जब हमारे जीवन में जब हम थक जाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन के समीप से पार होना चाहता है, लेकिन हम उसे पुकारते नहीं है,
हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं। कम से कम हम इन चेलों के सामने समान चिल्ला तो सकते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और हम डर से ही सही, परंतु चिल्लाए तो, प्रभु को पुकारे तो सही। और प्रभु चाहता है कि जब हम ऐसी दशा में पुकारेंगे तो प्रभु हमारी पुकार को क्या करेगा, सुनेगा। वो स्वयं हमारे पास आता है। हम कई बार बहाना बनाते हैं, कई बार हम यीशु को नहीं पहचानते और हम चिल्लाते हैं, कई बार हम यीशु से सामरिया की स्त्री के तरह सवाल जवाब करते, लेकिन यीशु मसीह आता हमारे लिए ताकि हमारे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि वो हमारे क्या है, हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमारी क्या है, आवश्यकता क्या है। और प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज हमारे पास आया। लेकिन हम क्या है, अगर नहीं भी पहचानते हैं तो भी हमें यीशु के नाम को क्या करना है, पुकारना है, क्योंकि वो आपके कठिन से कठिन समस्या में क्या करेगा, अपनी महिमा को दिखाएगा। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता में आते हैं पिता, आपकी हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, आपकी महिमा में उपस्थिति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके तेज के लिए परमेश्वर, आपके प्रकाश के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आज के दिन प्रभु आप अपने बच्चों को देने जा रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन परमेश्वर जब आपके बच्चे परमेश्वर प्रभु अपने जीवन की नैया को खेते खेते थक गए हैं प्रभु जी, और उन तूफानों के कारण, उन समस्याओं के कारण परमेश्वर उनका जीवन की नैया आगे नहीं बढ़ रही प्रभु, आप जब स्वयं प्रभु जी उनके दुखों को देखकर उनके पास आए प्रभु, हाँ पिता आप अपने स्वभाव के अनुसार हो सकता है प्रभु जी आगे निकल जा रहे प्रभु, परंतु प्रभु आपके बच्चे आज आपको पुकारना सीखे प्रभु जी, और आपको चिल्लाना सीखे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे उन दो अंधों ने प्रभु जी आपको निकलते हुए जाते हुए देखकर चिल्लाना प्रारंभ किया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आप परमेश्वर पिता ठहर कर मेरे प्यारे यीशु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। वही परमेश्वर आप कल भी थे, वो आज भी हैं और अभी भी हैं प्रभु। जब आपके बच्चे आपके नाम को पुकारे प्रभु जी, आप उन पर दया करें और उनके जीवन के हर तूफान को प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु थम जाने का प्रभु आप आदेश को दीजिए। और प्रभु ऐसे जितने तूफानों से प्रभु जी आपके बच्चे होकर गुजर रहे प्रभु जी, हम आपके संतान होने के नाते उन तूफानों को प्रभु रोकने का आदेश को देते प्रभु। इनके जीवन से प्रभु हर तूफान जो शत्रु ने लाया प्रभु जी, इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है प्रभु, सारे तूफान पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से थम जाए प्रभु जी। और आज के दिन आपके नाम की बड़ी महिमा इनके जीवन में होने पर अपने पवित्र लहू में ढापे, अपने क्रूस की आड़ में हर एक को रखे खुदावन परमेश्वर। आज के दिन अपना तेज, अपने प्रकाश में इन्हें बढ़ाता जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति की परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ में इन्हें बढ़ाता जाए प्रभु जी, और आपका महिमा को ये दिन प्रतिदिन अपने जीवन में देखने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।